इंजीनियरिंग सभी को 6 मिनट का स्टार्ट पूरा शुरू। आगे लेक्चर नंबर 6 चलो देखिए पहला क्वेश्चन। अगर एक बस अपनी यात्रा के लिए पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है और शेष 75 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है, बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी करूँगा 50 और फिर 10 दोबारा में 70। टाइम टोटल क्या है 40 40 80 मिनट। कितना होगा 125। एक घंटे में बना देंगे 7 से बना के भाग देगा। तो देखो 20 से 4 बार कटेगा 3 बार 4 यहाँ रहेगा ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा। हो गया 375 से 4। ठीक है तो देखो 4 से 9 ऐसे 4 9 36 तो 90 के आसपास जाएगा। 4 दशमलव 40 100 से तो कम आएगा। तो ये तो दोनों वैसे कट जाएंगे। और ये देखो 990 बार जाएगा ना कि 900 बार। तो ये भी कट गया ऑप्शन हो जाएगा अपना। भाग दोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। देखो 4 9 36 और कितना बचा 1 4 3 12 और 3 3/4 किलोमीटर प्रति घंटे। सिर्फ 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को 4 mm व्यास वाले तार के रूप में बनाया जाता है। तार की लंबाई जाती है। देखो भाई सेंटीमीटर में पूछो लंबाई उसकी निकाल देंगे। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई। आर कितना 6 तो 6 की 3 मतलब 6 की 3 बार कर देंगे बराबर। आयतन तो बराबर ही होगा। लंबाई मान लेते हैं एल है उसकी मतलब पाई। आर कितना है व्यास है 2/10 mm में तो सेंटीमीटर में करेंगे 10 से भाग देंगे। IR² एच होता है ना तो 10 एच होनी चाहिए लंबाई। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा। ये 4 से ये 2 कट जाएंगे। 3 से ये 2 बार कटेगा। 6 5 72 तो इधर जाएगा तो एक हो जाएगा 7200 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है तार की। और ये फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का लिख देता हूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है गोले का। और गोले का वॉल्यूम हो गया। और दूसरा बेलन का भी लिख देता हूँ पाई R² एच। आर त्रिज्या है एच उसकी ऊंचाई है। ऑप्शन अपना है डी। ए और बी किसी कार्य को 13 दिन और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके बारी बारी एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए है बी है ये 13 दिनों में करता है ये 26 दिनों में। तो टोटल वर्क 26 आ जाएगा एल्सियम दोनों का 13 एकम 13 ये 13 दूनी 26 26 एकम 26। ए 2 यूनिट करेगा और बी 1 यूनिट। तो शुरू किससे करना ए से। ए ने एक दिन में 2 यूनिट किया और बी ने एक दिन में 1 यूनिट किया।
तो 2 दिन का काम कितना हो गया, ए बी का 3 यूनिट हो गया, ठीक है। टोटल काम कितना 26, तो 20 3 से तो कटेगा नहीं, 3 8, 8 बार जाएगा, और 8 की गुणा करें इधर, 8 की करें इधर, 8 दूनी 16 दिन में कितना हो जाएगा, 24 काम हो, ठीक है। 2 बचा, 2 ए से शुरू हुआ तो ए का ही नंबर आएगा, तो 17वें दिन क्या होगा, टोटल 26 काम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, देखो इधर एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। देखो तो आर चाहिए, तो आर चाहिए और एक थीटा चाहिए, दोनों चीज चाहिए। देखो परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, अट्ठासी, ये क्या है, जैसे मान लो ये होगा, मान लेते हैं कोई थीटा है, ये तो चाप की लंबाई हो जाएगी बाई, परिधि क्या है, वे भी रखेंगे, ठीक है। तो बाई बटे 7, ये 2 है, गुणा आर 88 का, 44 दूनी 88, आर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से तो आर निकल गया। अब ये जो इसकी दे रखी है यहाँ से थीटा निकाल देंगे, तो ये भी क्या होगा 2 पाई आर कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें थीटा होते 360 आएगा और 22, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल चाहिए तो थीटा भी चाहिए, आर तो निकल गया अपने, तो देखो एक 22/7 कर देता हूँ, 22 से तो 22 कट जाएगा, आर कितना था अपना 14, बाईस होगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना 14, थीटा बटे 360 बराबर 22, 22 से 22 कट गया, 7 से 2 बार कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 4 4 से 9 बार, थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया निकाल दो, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, 22/7 आर कितना 14, 14 गुणा 14, थीटा बटे 360 क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 1/4 मतलब 36, ठीक है। 8 दिन में से देखिए, इस 2 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार, कितना हो गया 22,2354 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला देखो, 255 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे
प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? दोनों लंबाई जो चलेगी वो दोनों की प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई चलेगी, तो देखो कितना हो जाएगा। 5 750, 250, 1000 में। और 72 से चल रही है। मीटर में तो इसे मीटर प्रति सेकंड 500 गुणा 18 से भाग ऊपर चला जाएगा। 18 18 चौक 72, 5 चौक 20। टाइम क्या आ जाएगा अपना? 50 सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखो। आंसू सांस लेने 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नाव चलाने में उसे अनुप्रवाह दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय का 4 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम का रेशियो निकालो क्या होगा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मानो 1 लगा समय, अप स्ट्रीम में क्या 4 गुना अधिक है तो 5 लगेगा। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा अपना? 5 रेशियो 1। ठीक है। अब ये जो स्पीड आई है रिलेटिव स्पीड आई है। अगर हम एक बार इधर जोड़ दें, एक बार इसे घटा के CND जैसे 5/1 रेशियो, और इसमें CND लगाएं तो 6/4 आएगा और 3/2 आएगा। जैसे हम U और V निकालते हैं ना, एक बार जोड़ के घटा के, तो ऊपर जोड़ेंगे तो X आ जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो Y, मतलब दूसरा क्या आ जाएगा? धारा की गति, और ऊपर आ जाएगी नाव की गति। एक बार CND लगा देंगे तो इसमें, तो ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा अलग अलग सबका। S डैश मान लेते हैं तो 6 रेशियो 4, एक बार घटा देंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है। दो तीन इस तीन की वैल्यू तो 75 है। 1.5 मतलब 2.5 आएगी, मतलब 5 आने से आंसर देखो। टाइम का रेशियो है, एक अप स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है। ये पता नहीं डाउन स्ट्रीम में दे रखी है तो इसके बॉट में देखो। अप स्ट्रीम में चल, डाउन स्ट्रीम में जो समय लगा है, मान लो उसमें मैं 1 यूनिट टाइम लिया, 4 गुना अधिक लगा तो यहाँ 5 लगेगा, तो 4 गुना अधिक तो है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाए, 1/5 हो जाएगा। ठीक है। फिर स्पीड आ गई तो इसकी डायरेक्ट, या तो ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, ये लोअर 7.5 है, एक की वैल्यू क्या जाएगी? 1.5 15 मिनट की, तो एक की वैल्यू 1.5, तो यही होगी। अगला देखो। मेरा तांबे और टिन के 750 किलोग्राम धातु के मिश्रण में 25% टिन है। कितना टिन मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मिश्रण 70% हो जाए? तो 25% का मतलब क्या है? 1/4। तो टिन
और तांबा, इनका रेशियो क्या है? 25% का मतलब 1 टिन है और 3 तांबा है। बाद में टिन कितना हो गया? 70%। तो 7 और 3 मिलाया कितना है? 6 यूनिट। 4 की वैल्यू कितनी है? तो 4 की कितनी है? 750 kg। 6 की चाहिए तो 2 की निकालो पहले। 2 कितनी हो जाएगी? 375। 6 की चाहिए तो इन्हें जोड़ दो, टोटल निकल जाएगी 6 की। 5 7 12 1125 kg आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन है डी। देखो क्या, साइन अल्फा बराबर 5/13, देन द वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले इसे सिंप्लीफाई करो फिर सीधा मांगा। कॉस है, इसके नीचे जाएगा साइन, साइन अल्फा कॉस साइन, कॉस अल्फा बटे ये नीचे आएगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, उल्टा बताना है, इंटू कॉट अल्फा। तो ये भी कॉट बन गया तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। तो ये देखो, तो ये क्या होता है? लंब बटे हाँ, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। 5 13, 5 12 13 का ट्रिपल तो 12 आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर का मान पूछा है। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन हाइट, जो भी परपेंडिकुलर है, 12/5 उसका स्क्वायर हो जाएगा 144/25। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, अगला देखो। जरा आरव के पास 10,000 रुपये की कीमत की घड़ी है, वह इसे भाविन को 15% लाभ पर बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविन इसे वापस आरव को 15% की हानि पर बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए आरव को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो 10,000 की घड़ी थी, 15 पे बेचा तो उसका 15% तो सीधा ही लाभ हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1500। तो यही लाभ हो गया इसका। ठीक है, या एक चीज कर सकते हैं, परसेंट में पूछा तो परसेंट में रहने दें। 15% तो सीधे ही लाभ है इस पे जो इसने बेची है। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 की थी दोस्तों, 15% कितना हो गया? 1500। 1500 जुड़ा तो 11,500 की वो सब पड़ी, ठीक है, बावन को। अब उसने कितने में बेचा है इसे? 15% की हानि पर, मतलब 85% में। 17/20 में बेचा है तो 85 लिख देता हूँ, बटे दोनों जीरो कट जाएंगे, गुणा कर दो 85 में 25, 11 88 55 और 40, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा और 8 5 13, 13 4 17 का 7 9। तो इतना, इतने की खरीदी है उसने, 10 की इतनी की चीज खरीदी है तो इतना लाभ हो जाएगा उसे। कितना इसमें से घटा दो, इसमें से घटाएंगे 9,570 आएगा। 5 2 225 का लाभ हो गया। ये 1,000 पे निकालेंगे तो
वो 2.25% हो जाएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा। टोटल लाभ हो जाएगा 17.25%। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक घन का आयतन घनाभ के आयतन का 4 गुना है, यदि घन की भुजाएं इतने इतने सेंटीमीटर है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात। तो इसकी भुजा अगर घन की भुजा अगर ए माने, ए क्यूब, क्या होगा, घनाभ के आयतन का 4 गुना, 4 गुना इनकी तीनों की गुणा 32 गुणा 8 5 4 से क्यूब बना लो। तो देखो ये क्या होगा, 4 गुणा 4 हो गया 16, तो 2, तो इसे भी 4 गुना लिखो 2, तो ये भी 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 घात कट जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 16। ए बराबर आ गया 16। पूछा क्षेत्रफल का क्या होगा, 6 a³ 6a² और 16 गुणा 16। देखिए ऑप्शन से देख सकते हो ना, तो यही रहेगा पहले, तो 3 से करना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया 3 से, तो 4 भी आएगा, तो ये आएगा ऊपर वाला ही, तो कर देते हैं, तो ये होगा 2, दोनों गुणा 8 दूनी 16 6 8 3 24 25 8 4 32 10 24 दूनी 28 गुणा 16 तो ये जो था 32 गुणा कितना था, 8, 32 गुणा 1, 32 गुणा 4 है, तो कितने 32 हो जाएंगे, 1 4 5 और 8 13, 13 32 हो जाएंगे, 32 गुणा 13 करो, 16 दूनी 4 से 4 बार 8 की 24, इस पे 13, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मेरा देखो मेरा एल एक्स वाई जेड की भुजा वाई जेड का मध्य बिंदु है, और एक्स वाई एल का क्षेत्रफल 13 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये त्रिभुज एक्स है, ये वाई है, ये एल क्या है, वाई जेड का मध्य बिंदु एल, और इसे इससे मिला दें, जब ये मध्य बिंदु हो गया तो दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, क्षेत्रफल को, ठीक है। एक्स वाई एल का कितना दिया, 13 है, तो इसका भी 13 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान पर जाती हैं, यदि दूसरी कार यात्रा की पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, तो यात्रा की दूरी, डिस्टेंस तो सेम ही जो चला है,
तीन का रेशियो ले लो, 45 से जा रही है 55 से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 9, 5 से 11, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 11 इसमें 9, कितना अधिक समय लिया इसमें, कम समय लिया दूसरे ने, 2 यूनिट, 2 की वैल्यू कितनी 40, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 20 मिनट। अब दूरी पूछी है, तो पहले टाइम निकाल लो। देखो इसमें निकालोगे तो बात भी पड़ेगी, इसका टाइम निकालते हैं। देखो 9 दूनी 18, 180 मिनट, मतलब क्या जाएगा 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। तो यहाँ बनाते तो फिर वही होता है, इससे तो घंटे वाला ही ले लिया, 55 से गुणा कर दो, 5 दिया 15, 15 16, 165 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। लो देखो, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या 5% की मृत्यु हो गई, शेष 20% लोग दस्तक के कारण पलायन कर गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 40 से 55 है तो कोरोना वायरस हमले से पहले गांव की जनसंख्या कितनी, मान लेते हैं एक्स की जनसंख्या 5% मृत्यु हुई, तो 95% 19 20 गुणा, और 20 लोग 10 चले गए तो 80% बची, 4 बटे 5 बची, तो ये है कितनी है 40 से 55, इसकी निकाल देंगे बोलो। तो देखो मुझसे काटो, कटेगी तो जरूर, 19 दूनी 38, 8 86 हो गया, 1976, 1976, और बचने तो 9, 5 में 95, 4 से काट दो, 5 बार एक्स बराबर क्या जाएगी 245 का गुणा कर दो इसको, 25 दूनी 50, 5,000 हो गया, 25 का 151 तो हो गया 125, सॉरी 6,000, 125 हो जाएगा ऑप्शन। देखो पहले 200 गुणा करेंगे 5,000, 40 को गुणा 25 का 100, 1,000 गुणा करेंगे 25 125, तो 6,125, ये अपनी मतलब देखो साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई को मान जाते हैं, स्क्वायर का रूट, इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर, तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, एक साइन एक्स के साथ कॉस जाएगा तो एक बनेगा, साइन वाई के साथ कॉस वाई जाएगा तो एक बनेगा, ठीक है। तो 2 जाके इधर घटेगा ये, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स
तो cos y बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बना के कट जाएगा, तो इसके बटे में हाथ कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो, लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। थैंक यू।